फिर आज हम लोग एरर एंड मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। एरर एंड मेजरमेंट में हम लोग सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एरर, टाइप्स ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर इन अलजेब्रिक ऑपरेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। और लास्ट में हम लोग को कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, स्पेरोमीटर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो एरर का जो टॉपिक है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है, पहली बात करते हैं हम लोग। तो किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं हमारे पास, तो जो मेजरमेंट के डिजिट्स आएंगे उसमें कितने डिजिट तक हमें कंफर्म है, कॉन्फिडेंस है कि ये वैल्यू सही है, और ये वाली जो डिजिट्स हैं इनमें एरर है, इनमें कुछ एरर है। तो जितनी वैल्यूज तक, जितने डिजिट तक आपको कॉन्फिडेंस है कि ये सही है इस मेजरमेंट के डिजिट्स, और ये वाले में हमारे पास डाउट है, तो जो सिग्निफिकेंट हमारे पास, जो रिलायबल हमारे पास डिजिट्स हैं और पहला डाउटफुल डिजिट्स, इनको कंबाइंड करके हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब ऐसे तो ये समझ में आ नहीं रहा है, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई रॉड की लेंथ बोली गई कैलकुलेट करने के लिए सेंटीमीटर स्केल वाले से, जो हम लोग जनरली इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में यूज करते हैं। मान लीजिए आपने लेंथ कैलकुलेट करी और लेंथ की वैल्यू आपकी आ गई 12.3 सेंटीमीटर। आपने नॉर्मल स्केल से इसको क्या किया, इसका मेजरमेंट लिया। तो हमारी जो नॉर्मल स्केल है उसकी लीस्ट काउंट कितनी है, आप देखोगे 1 सेंटीमीटर के बीच में, 1 सेंटीमीटर के बीच में इसमें 10 मार्क रहते हैं ना, यानी कि ये जो रहता है वो कितना होता है, एक इसका सबसे लीस्ट जो सेगमेंट है हमारे पास 1 mm का होता है। तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, लीस्ट काउंट मिनिमम जो ये मेजर कर सकता है वो कितना, 1 mm। सेंटीमीटर में लिखें तो कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा। अब बात करते हैं हम लोग इसके रीडिंग की। रीडिंग की बात करेंगे, ये कैसे, इसमें कौन सा डिजिट अनसर्टेन है या डाउटफुल है उसकी बात करते हैं। ये रीडिंग जब लिया गया होगा तो स्केल को 0 0 वाला मैच कराया गया होगा, और लास्ट में जहां तक पहुंचा है मैं सीधे वही वाले सेगमेंट को बना रहा हूं। मान लीजिए ये रॉड थी, इसको मैं थोड़ा डार्क करके बना दे रहा हूं, इसकी लेंथ आपको मेजर करनी थी, और नीचे आपका ये स्केल लगा हुआ है, नीचे ये स्केल लगा हुआ है। इसका जो एंड है, शुरू वाला मैं नहीं लिख रहा हूं, एंड जो है यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास, लेट से ये था इधर 12 सेंटीमीटर में, और इधर कहीं पे हमारे पास क्या होगा, 13 या फिर आगे होगा। बीच वाली वैल्यू की बात करें, ये है हमारे पास 12.1, ये है 12.2, ये है 12.3। ऐसा अगर रीडिंग रहा होगा तो क्लियरली देखिए, ये मैंने mm वाला लिखा, ये 1 2 3, समझ में आ रहा। तो हमारी जो रॉड का ये जो एंड है, इसकी रीडिंग अगर हमें लिखनी है तो क्लियरली देखिए ये कहां पर आ रहा है, mm वाले के बीच में, ये 3 के थोड़ा ज्यादा नजदीक है। तो इसकी रीडिंग कितनी लिखी जाएगी, 12.2 और 3 के बीच में है, ये mm वाले में बात करें हम लोग, तो इसकी रीडिंग कितनी लिखी जाएगी, इसके हिसाब से क्या 12.3 सेंटीमीटर लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये एग्जैक्टली 12.3 है कि नहीं है, एग्जैक्टली 12.3 सेंटीमीटर नहीं है, इसमें एरर है। तो ये जो लास्ट डिजिट जो हमारा दिख रहा है यहाँ पर 3, क्या इसमें एरर है, 12 पे तो हमें फुल कॉन्फिडेंस है, ये वाले नंबर पे क्या है, ये डाउटफुल डिजिट हो गया हमारा। तो ये जो मेजरमेंट है इसमें से ये क्या हो गए, रिलायबल डिजिट्स हो गए हमारे पास, जिन पे हमें फुल कॉन्फिडेंस है, जिसमें कोई एरर नहीं है। यहाँ पर वाले इस डिजिट में एरर है, ये वैल्यू 3 से थोड़ी कम है, तो भी वैल्यू हमारे पास 12.3 सेंटीमीटर लिखी गई है। तो अब ये जो हमारे पास रिलायबल डिजिट्स हैं और ये जो पहला डाउटफुल डिजिट्स है, इनको कंबाइंड करके हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर है। अब बात करते हैं थोड़ा और इसमें, अगर ये रॉड की लेंथ इतनी होती, इधर देखिए थोड़ा और आगे तक भी होती, इधर मान लीजिए ये mm वाले में का 4 वैल्यू होता, समझ में आ रहा। इस बार ये रीडिंग आप देखिए, अभी रीडिंग देनी होती तो कितनी होती, अभी ये 12 पॉइंट mm में बात करें तो 3 और 4 के बीच में है, और 3 के ज्यादा नजदीक है, तो भी इसकी रीडिंग, और 3 और 4 के बीच में इसमें तो और कोई मार्क होता नहीं है, हमारी जो सेंटीमीटर वाली स्केल है। तो यहां पर बात करेंगे, अभी भी लेंथ कितनी बोली जाएगी, 12.3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। तो ये तो अभी मैं स्केल सामने रख के कर रहा हूं,
अगर हमारे पास रीडिंग 12.3 सेंटीमीटर लिखी हुई है तो इसमें ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या है, हमारी अनसर्टेन है। ये समझ में आ रहा है ना, ये डिजिट हमारे पास अनसर्टेन है। तो किसी भी मेजरमेंट का अनसर्टेन डिजिट्स बेसिकली इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड कर जाता है, इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पे डिपेंड कर जाता है। इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग को ये रिलायबल डिजिट्स और डाउटफुल डिजिट समझ में आ रहे हैं सबको। चलिए कुछ और एग्जांपल से इसको देख लेते हैं जिनको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए पुरानी वाली जो बाइक्स आती थी उसका ऑडोमीटर अगर आप देखिएगा, गाड़ी कितना किलोमीटर चली है ऊपर रहता है ना, तो उसमें ऐसे बॉक्स बने होते थे, इधर वाले बॉक्स रहते थे, इसमें भी इनका कलर कुछ और होता है, और लास्ट वाले में इधर जो हमारे पास होता है एक अलग से बॉक्स बना होता है, इसका और होता है, इसका कुछ अलग कलर से दे देता है। आपकी गाड़ी जितना किलोमीटर चलती है वो यहाँ पर होता है, और यहाँ वाले पे ना ये बढ़ता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर उसके बाद वापस 0 होता है और इधर वैल्यू 1 बढ़ जाती है। मतलब ये जो रीडिंग आती है, आप अगर हम लोग बोलें कि आपकी जो पुरानी वाली बाइक है उसके ऑडोमीटर की बात करें तो उसका लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट क्या वो 0.1 किलोमीटर होगा। ये हर 0.1 किलोमीटर के बाद ये वैल्यू 1 बढ़ती है, और जब ये पूरा बढ़ जाता है तो इसमें 1 ऐड होता है। तो लिस्ट काउंट इसका 0.1 किलोमीटर, इससे कम ये काउंट नहीं कर सकता है। अब अगर मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए आपके बाइक के ऑडोमीटर में कुछ वैल्यू दिखा रहा है 2 3 4 5 8 और यहाँ पर वैल्यू दिखा रही है 3, तो ये तो किलोमीटर है, ये किलोमीटर में, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट के फॉर्म में बताती है, 0.1 0.2 0.3 किलोमीटर। तो अभी जो रीडिंग है वो कितनी है, 2 3 4 5 8.3 किलोमीटर। समझ में आ रहा, ये आपके ऑडोमीटर की रीडिंग है, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक। यहां पर ये जो 3 है, क्या ये डाउटफुल डिजिट है, ये तो पूरा 1 किलोमीटर होते जा रहा था तब इसमें ऐड हो रहा था। यहां पर देखिए ये 3 है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। देखिए जैसे ही ये 2 के बाद 3 पहुंचा है उस समय वैल्यू ये 3 हुई होगी, तो अगले 0.1 किलोमीटर तक भी रीडिंग कितनी दिखाएगा, 3 ही दिखाएगा। आप ऐसे देखिए यहां पर ये वैल्यू हो चुकी थी 2 3 4 8 458.2, जब हो गया होगा इससे 0.1 किलोमीटर और आगे बढ़ जाएंगे, 0.1 किलोमीटर आगे, तो इस जगह पर रीडिंग कितनी हुई होगी 2 3 4 5 8.3। समझ में आ रहा, यहां से लेके अगले 0.1 किलोमीटर तक, अगले 0.1 किलोमीटर तक हमारे पास रीडिंग कितना दिखाएगा, जस्ट इसके पहले बात करें, यहां पर जाने के बाद वैल्यू होगी 3 4 5 8.4। अब अगर आपकी बाइक इसके बाद इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, यहां पर है, इतनी दूरी तक के बीच में हर जगह रीडिंग कितनी दिखाएगा, 3 4 5 8.3 किलोमीटर। समझ में आ रहा, तो अगर हमारे पास ये रीडिंग दिखी हुई है तो इसमें जो ये लास्ट डिजिट है ये क्या है, हमारे पास अनसर्टेन है, इसमें एरर है। समझ में आ रहा है अनसर्टेन डिजिट सबको। तो किसी भी मेजरमेंट के वो डिजिट्स जो हमें बिल्कुल जिन पे कॉन्फिडेंस है कि ये सही है, और पहला डाउटफुल डिजिट्स, इसको कंबाइंड करके हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल देखने वाले हैं, कैसे किसी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बुक में इसके जो रूल्स दिए गए हैं उसी को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके पढ़ेंगे। हम लोग को रटना नहीं है इसमें कुछ भी, काफी सिंपल होता है ये, केवल ध्यान देना है, ऑटोमेटिकली चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला चीज हमें क्या ध्यान देना है, पहला अगर हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है वो बिना डेसिमल वाली है, पहली बात क्या हम लोगों ने देखा, अगर नंबर बिना डेसिमल वाली नंबर है, कोई भी मेजर्ड वैल्यू है, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ 3 4 0 7 8 9 0 0, इस तरह से कोई नंबर है, ये हमारे पास मेजर्ड, हमारे पास वैल्यू है, डिजिट्स है हमारे पास, इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है। इसका रूल सबसे पहले देखेंगे क्या होगा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो लेफ्ट से बढ़िए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट से बढ़ते हुए पहला जो नॉन जीरो डिजिट हमारे पास आएगा इसको हम लोग बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और लास्ट में जो सबसे हमारा नॉन जीरो डिजिट आएगा उसको बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। समझ में आ रहा,
लेफ्ट से बढ़े, सबसे पहला जो नॉन जीरो डिजिट आया उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लास्ट में जो सबसे नॉन जीरो डिजिट आएगा उसको क्या बोलेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इन दोनों को मिलाते हुए बीच में जितने नंबर्स हैं इंक्लूडिंग जीरो, सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो पहला नॉन जीरो ये है, लास्ट नॉन जीरो ये है, और बीच में सारे नंबर्स इनको इंक्लूड करते हुए सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 6 हो गए। एक दो और एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डेसिमल वाली जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होंगी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 0 0 3 7 0 8 0 2 1 0। इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें काउंट करना है तो इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं प्रेजेंट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट बढ़िए। पहला जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट आया वो कौन सा हो गया, 3, इसको मार्क कर लीजिए। सबसे लास्ट वाला जो नॉन डिजिट नंबर हमारे पास आ गया इसको मार्क कीजिए। इन दोनों को मिलाते हुए बीच में जितने नंबर्स हैं सबके सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 7 हो गए। समझ में आ रहा है सबको। अब बात करेंगे हम लोग कोई भी मेजरमेंट जो डेसिमल वाला होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसकी बात करेंगे। पहला रूल खत्म, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अगर हमारे पास मेजरमेंट डेसिमल वाला नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कोई वैल्यू लिख ले रहा हूं मैं, 100.1300, ये वैल्यू है हमारे पास। इसका रूल क्या है, पहला वही काम, लेफ्ट टू राइट बढ़िए, सबसे पहला जो नॉन जीरो डिजिट होगा वो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट। लेफ्ट टू राइट बढ़िए, सबसे पहला नंबर ये इसको मार्क कर देंगे हमारे पास, ये क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको मिलाते हुए आगे जितने नंबर्स हैं सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो नॉन जीरो जितने हैं सब के सब क्या हो गए, सिग्निफिकेंट। तो काउंट कर लीजिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इसमें, 8। समझ में आ रहा है ये। इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट की बात करोगे तो इसमें सीधे सबसे लास्ट वाला क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। बिल्कुल सिंपल है, याद रखना। अगर हमारे पास नंबर जो मेजर्ड वैल्यू है बिना डेसिमल वाली है तो लेफ्ट टू राइट वाली, ये पहला नॉन जीरो डिजिट, सबसे लास्ट वाला फिर नॉन जीरो डिजिट्स, उन दोनों को मिलाते हुए बीच के जितने डिजिट्स हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। और अगर हमारे पास मेजर्ड वैल्यू डेसिमल वाली है तो लेफ्ट टू राइट बढ़िए, पहला जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा, और उसके बाद के सारे डिजिट इंक्लूडिंग एमएसडी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे पास। और उसमें सबसे लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास वैल्यू दी हुई है 0.001200010। इसका अगर हमें बताना है ये वैल्यू दी हुई है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो पहला तरीका क्या है, लेफ्ट टू राइट बढ़िए, पहला जो नॉन जीरो डिजिट आएगा उसको क्या कीजिए, मार्क कीजिए, ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। इसके पहले कुछ नहीं देखना है, और बाद में देखना है ये नंबर डेसिमल वाला है बिना डेसिमल वाला है, ये नंबर डेसिमल वाला है। तो इसके बाद के जितने नंबर्स हैं अब सबके सब क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। मतलब ये हमारा इस केस में क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, और ये होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। समझ में आ रहा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए यहाँ पर, 6। कोई दिक्कत। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का मिक्स, कुछ डेसिमल वाले और कुछ बिना डेसिमल वाले। रूल बिल्कुल सिंपल है, एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोनों का। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ भी वैल्यू दी हुई है 83000100, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कितना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, बिना डेसिमल वाला हमारे पास ये मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट 8 है, और सबसे लास्ट नॉन जीरो डिजिट कितना है, 1 है। क्योंकि ये बिना डेसिमल वाला नंबर था, इन दोनों को मिलाते हुए बीच के नंबर्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। कितने हो गए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 हो गए। डेसिमल वाला एक दो ले लेते हैं, कुछ भी ले लेता हूं मैं, 20.01300। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, काफी सिंपल है।
लेफ्ट टू राइट बढ़िए, पहला नॉन जीरो डिजिट मार्क कीजिए और इसके बाद के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा और इस केस में सबसे लास्ट वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा? बिल्कुल, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है। कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 7 हो गए। सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, जितने एग्जैक्ट नंबर्स होंगे, जितने एग्जैक्ट नंबर्स होंगे और फिजिकल कांस्टेंट होंगे, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो इनफाइनाइट कंसीडर किए जाएंगे। ऐसा क्यों? जो भी नंबर्स होंगे जिसमें कोई एरर नहीं होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज मेजर की जा रही है और लगभग वो सही है, लेकिन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है बहुत प्रिकॉशन के साथ। मान लीजिए आपने लेंथ मेजर किया, अब एक नॉर्मल स्केल से, एक वर्नियर कैलिपर से और एक स्क्रू गॉज से, एक से रीडिंग हमारे पास आ गई मान लीजिए 12.4 सेंटीमीटर, पहले इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग है हमारे पास। दूसरा स्केल जिससे लिए उससे रीडिंग आ गई 12.43 सेंटीमीटर। तीसरे स्केल से इंस्ट्रूमेंट से रीड करने पे हमारे पास जो रीडिंग आई सेम लेंथ की, मेजर किया गया 12.432 सेंटीमीटर। अब ये सेम ही क्वांटिटी को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो डेसिमल के बाद, सेंटीमीटर स्केल में डेसिमल के बाद 1 तक मेजर कर रहा है, 1 डिजिट तक, ये डेसिमल के बाद 2 और ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ कितने हैं, 4 है, यहाँ कितने हैं, 5 हैं। हम लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो ज्यादा हमारे पास करेक्ट वैल्यू, इसमें एरर ज्यादा है, उससे कम एरर इसमें है, और उससे भी कम एरर इसमें है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ज्यादा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो इसमें एरर कम है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इन तीनों में ये एक्यूरेट ज्यादा है। तीनों में क्लियरली देखिए 3.4 के बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है 1 डिजिट तक यहाँ पर, उसके बाद भी 2 डिजिट तक इंफॉर्मेशन है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ेंगे तो हमारे पास वो जो मेजरमेंट होगा वो एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता जाएगा। तो कोई ऐसा नंबर जिसमें कोई एरर नहीं होगा हमारे पास, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उसमें कुछ एरर है ही नहीं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने कंसीडर किए जाएंगे, इनफाइनाइट। तो जितने एग्जैक्ट नंबर्स हैं जो आपको पता है कि हाँ यही वैल्यू है, इसमें कोई एरर नहीं हो सकता है, कितना उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया जाएगा, इनफाइनाइट। कोई भी फिजिकल कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिया, ग्रेविटेशनल वैल्यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। उसको आप मेजर करके ये नहीं करने जा रहे हो कि हाँ इसकी वैल्यू में इतना एरर आ गया, नहीं, उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इनफाइनाइट। जैसे मान लीजिए आपने पाई ले लिया, पाई की वैल्यू कितनी होती है, इसमें कोई एरर नहीं है, पाई की वैल्यू ये इतनी होती है 22/7, तो ये वैल्यू होती है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट। जैसे आपको बोला गया 10 लोग हैं, इनको काउंट करना है, तो 10 लोग हैं तो 10 को आप 9.5 नहीं काउंट कर सकते हैं, 10.5 नहीं काउंट करोगे, जब भी काउंट होगा कितना, 10 ही काउंट होगा। तो उसमें कोई एरर नहीं है, एग्जैक्ट नंबर है हमारे पास, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होगा। मान लीजिए आप दिन भर में 2 बार खाना खाते हैं, तो क्या बोला जाएगा, आप 2 बार ही खाना खाते हैं काउंट करके। आप ये नहीं होगा कि आप 2.5 बार खाना खा रहे हैं, आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं, इस तरह का कुछ वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा? तो वहां पर कोई एरर नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने काउंट किए जाएंगे इस तरह के मेजरमेंट में, सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा गया, साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास होता है, अगर कुछ किसी नंबर को आप a इंटू 10⁻b के फॉर्म में लिखते हैं, a इंटू 10⁻b के फॉर्म में लिखते हैं, जहां a की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए। अभी इसमें लास्ट में इसको और डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो इस केस में जो ये 10 की पावर्स है, इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगा, इसके पहले ये वाली जो वैल्यू होगी यही क्या होगी, इसी में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो जैसे अगर हम कोई वैल्यू लिख रहे हैं 1.4 इंटू 10⁻7, ये वैल्यू है हमारे पास, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात की जाएगी तो इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, केवल इसके पहले ये जो नंबर लिखा गया है इसी में सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास हो जाएगा इसमें 2। समझ में आ रहा?
जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर लिखा गया, ऐसे लिख दिया गया 4 × 10⁻6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए बोला जाए तो इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा और इसका कितना हो जाएगा 1। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 है। समझ में आ रहा? अब इसका ना यूज करके बहुत बार क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे। किस तरीके के, उसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए रीडिंग दी हुई है 3.0 किलोमीटर, इस तरह की रीडिंग है। फॉर एग्जांपल क्या रीडिंग दी हुई है? 3.0 किलोमीटर। तो इस 3.0 किलोमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 300 मीटर, सॉरी 3000 मीटर। आपको तो ऐसे लग रहा है कि ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी क्या होगा? 3 किलोमीटर। ये भी 300 मीटर भी 3 किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करोगे तो कितने हैं? यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स एक ही है। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, भले आपको लग रहा है एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻3। आप कहोगे ये भी तो 3000 मीटर ही हो जाएगा, इतना मीटर लिख रहा हूं मैं। लेकिन ये वैल्यू भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 10 की पावर्स के फॉर्म में जो लिखा जाएगा, इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो बच गया कितना? यही बच गया, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3.0 × 10⁻3 मीटर। समझ में आ रहा? अब देखिए ये 3 किलोमीटर है भी, इतना ही होता है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी कितने हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हो गए 2। तो इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली मेजर्ड वैल्यू को इस तरीके से लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा? तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पुट किए जा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के राउंड अप के रूल्स देख लेते हैं। 2 रूल्स वही हैं जो हम लोग पहले से यूज करते हैं, उसमें कुछ और एड ऑन्स हैं, देख लेते हैं उनको। सिंपल रूल है, एग्जांपल से देखेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा हम लोग। पहला रूल, अगर कोई हमारे पास मेजर्ड वैल्यू दी हुई है, लेट्स से हमारे पास 5.237, और बोला जाए इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड अप करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड अप करना है हमें। तो हम लोग जहां तक राउंड अप करना है उसके बगल वाले को देखेंगे। अगर ये 5 से ज्यादा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है बगल वाला, उसको 1 से बढ़ा देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.24। समझ में आ रहा? ये 1 से बढ़ जाएगा। ये तो हम लोग यूज करते हुए ही आ रहा है। दूसरा इसका रूल है, लेट्स से हमारे पास कोई मेजर्ड वैल्यू है, कुछ भी ले लेते हैं, 8.734, और बोला जाए इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक क्या करना है हमें? राउंड अप करना है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक अगर इसको राउंड अप करना है, तो जहां तक राउंड अप करना है उसके बगल वाले डिजिट को देखेंगे। अगर ये 5 से छोटा है तो इसको क्या करेंगे? एज इट इज रख देते हैं। ये रूल हम लोगों को पहले से ही पता है। तो ये राउंड अप होके कितना हो जाएगा? 8.73। कोई दिक्कत इसमें? ये तो हम लोग को पहले से पता ही है। अब बाकी अगले जो हमारे पास 3 हम लोग देखेंगे, इन पे ध्यान देना है आपको। थर्ड रूल क्या है हमारे पास? ये तो हो गया 5 से ज्यादा और 5 से कम वाला, जहां तक राउंड अप करना होगा उसके बगल वाला नंबर। जहां तक राउंड अप करना है उसके बगल वाला नंबर अगर 5 हमारे पास है, उसके बाद के केसेस को हम लोग देखते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास मेजर्ड वैल्यू दी हुई है 3.2451 और हमसे बोला जाए कि इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड अप करना है। तो डेसिमल के बाद अगर मुझे इसको 2 डिजिट तक राउंड अप करना है, जहां तक राउंड अप करना है उसके बगल वाला नंबर क्या है? 5 है। यहां पर आपको ध्यान देना है, एग्जैक्टली कितना है? 5 है। तो पहला रूल क्या बोलता है? ये अगर 5 है और इसके आगे भी नंबर्स हैं तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां तक राउंड अप करना है उसके बगल वाला नंबर अगर 5 है और 5 के आगे भी नंबर्स हैं, नॉन जीरो नंबर्स यानी कि नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देना है। यहाँ 5 के बाद नंबर है 1, नॉन जीरो है वो, तो इसको राउंड अप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.2, और ये 4 1 से बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है, कुछ भी रीडिंग हमारे पास आई है 4.3501, ये वैल्यू दी हुई है,
और बोला जा रहा है इसको डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो देखिए जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके बगल वाला नंबर हमारे पास क्या है, 5 है, और 5 के बाद नंबर्स हैं नॉन जीरो, तो बगल वाला डिजिट क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत। 4.3 ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट हमारे पास जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके बगल वाले नंबर 5 हो और 5 के आगे या तो 5 हो और 5 के आगे कोई नंबर नहीं हो। दूसरा केस 5 हो और 5 के आगे जो नंबर्स हो वो 0 हो, उस केस में क्या होगा, यहां तक किसी और डाउट। अगला मान लीजिए हमारे पास कोई मेजर्ड वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4.25 और इसको बोला जाए डेसिमल के बाद एक डिजिट तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। डेसिमल के बाद एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए एग्जैक्टली ये वैल्यू कितनी है, 5 है। एग्जैक्टली ये वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 के आगे कोई नंबर्स नहीं है। तो हम लोग किस केस की बात कर रहे हैं, जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके बगल में 5 हो या 5 के आगे 0 0 लगे हैं, उस केस में हम लोग प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे। अगर ये इवन होगा तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, और अगर ये ऑड हुआ तो इसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे। ये क्या है, इवन है। जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके बगल वाला ये 5 है, तो ये वैल्यू एज इट इज रहने दी जाएगी। कितना होगा, 4.2। समझ में आ रहा है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है रीडिंग की 5.235 और बोला जाए इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो क्लियरली देखिए हमारे पास ये वैल्यू 5 है, 5 के आगे और कोई नंबर्स नहीं है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे। ये क्या है, ऑड है, तो इसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा, 5.24। कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जैक्टली 5 है, 5 के आगे कोई नंबर्स नहीं है। सेम यही रूल लागू होगा अगर हमारे पास डेसिमल के बाद, आप चाहो तो इसको फिफ्थ बोल सकते हो या इसी में लिख सकते हो। हमारे पास रीडिंग अगर इस तरह की है, लेट से रीडिंग ले रहा हूं मैं 7.23500 और बोला जाए इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक क्या कीजिए, राउंड ऑफ कीजिए। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक अगर इसको हमें राउंड ऑफ करना है तो बगल वाला ये डिजिट कितना है, जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके 5 है, और 5 के आगे 0 0 लगे हैं, 0 नंबर्स हैं हमारे पास। तो इस केस में प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे। सेम रूल अप्लाई होगा। अगर ऑड होगा तो इसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देनी है। तो कितना होगा ये 7.24, और अगर ये इवन होता तो इसकी वैल्यू एज इट इज छोड़ देते। कुछ और रीडिंग देख लेते हैं हमारे पास। जैसे कोई वैल्यू ले लेता हूं मैं 6.24500, ये दिया हुआ है हमारे पास। इस केस में अगर बोला जाएगा इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए, तो राउंड ऑफ जहां तक करना है बगल वाला नंबर 5 और 5 के आगे 0 0 लगे हैं, तो अगेन सेम रूल लगेगा। प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे। अगर ये इवन है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज इसको रहने देंगे वहीं तक। तो ये वैल्यू कितनी, 6.24। कोई डाउट किसी को। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ के रूल हो गए। क्या हो गए ये, राउंड ऑफ के रूल्स। तो इसमें जहां पर भी किसी को दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस करने हो रेंडमली तो मैं 1-2 क्वेश्चन यहां पर ले रहा हूं। और इसमें बताइए कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 3 4 पॉइंट कुछ वैल्यू दी जा रही है 7251। इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। डेसिमल के बाद इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। कितनी वैल्यू हो जाएगी, जहां तक राउंड ऑफ करना है बगल वाले को देखेंगे, 5 है ना, और उसके आगे भी नंबर्स हैं, तो क्या करना होगा, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। यही रूल है ना। तो ये कितना हो जाएगा राउंड ऑफ होके 33.73। कोई डाउट किसी को। एक 2 और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास वैल्यू दी हुई है 10.12500। इसको भी डेसिमल के बाद 2 नंबर तक क्या करना है, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो क्लियरली इस केस में देखिए एग्जैक्टली ये वैल्यू कितनी है, 5। मैं जानबूझ के 5 वाला ही ले रहा हूं बिकॉज उसी में हमें कंफ्यूजन है। उसके पहले वाला तो हमें पता ही है शुरू से। ये 5 है, आगे क्या है, 0 0 है। तो क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे। अगर ये इवन है तो एज इट इज छोड़ देंगे, ऑड होता तो 1 से बढ़ा देते। कितनी वैल्यू,
10.12 राउंड ऑफ होके हो जाएगा। एक दो और देख लेता हूं मैं। मान लीजिए दिया हुआ है 2.75500। इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमें अगर राउंड ऑफ करना है तो ये 5 है, और 5 के आगे क्या लगा हुआ है, 00 लगा हुआ है। तो क्या देखेंगे हम लोग, प्रीसीडिंग डिजिट को, इस नंबर को देखेंगे, ये ऑड है तो इसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही रूल है ना। बस एक दो बार और इसको ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्या होंगी, समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन में के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे रिजल्टेंट में, उसको देख लेंगे, एडिशन के केस में और सब्ट्रैक्शन के केस में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे किसमें, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले में। अगर दो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, उनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास दो अगर हमारे पास नंबर्स दिए हैं, उनको सिंपली क्या कीजिए, ऐड कीजिए डेसिमल को साथ रख के। जैसे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2.41 ये हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, समझ में आ रहा है। एक और वैल्यू ले रहा हूं मैं 10.234, ये एक हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कितने, 5। तो खैर अभी इसमें हमें करना क्या है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहला काम, इसको डेसिमल के आमने सामने लिख के सिंपल तरीके से पहले ऐड कर दीजिए। सिंपल तरीके से ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, ये वैल्यू कितनी 6, ये कितना हो जाएगा 2, और ये 1, यही आ गई वैल्यू ना। तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा, इसको हमें राउंड ऑफ करना होगा। कितने तक, ये दोनों नंबर्स जो जोड़े गए हैं, इसमें डेसिमल के बाद जिसमें कम डिजिट तक नंबर है, तो डेसिमल के बाद इसमें हमारे पास कितना है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक है हमारे पास नंबर, और यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमारे पास है। तो इसको राउंड ऑफ करना होगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। समझ में आ रहा है, जो सबसे कम डेसिमल वाला प्लेस होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये है हमारे पास, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है। और राउंड ऑफ का रूल हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। तो ये राउंड ऑफ होके हमारे पास कितनी वैल्यू दे देगा, जो राउंड ऑफ करना है जहां तक, उसके बगल वाला डिजिट 4 है, तो ये एज इट इज रह जाएगा हमारे पास प्रीसीडिंग डिजिट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.64। समझ में आ रहा। ठीक यही काम हमारे पास सब्सट्रैक्शन में भी, एडिशन सब्सट्रैक्शन का सेम रूल है। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई डिजिट दिया हुआ है, कुछ भी ले लेता हूं, 8.4 हमारे पास वैल्यू दी हुई है, इसमें से कोई दूसरा हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है सेम फिजिकल क्वांटिटी का, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। मान लीजिए वो वैल्यू हमारे पास दी हुई है 6.21, 6.21 है हमारे पास वैल्यू। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला तरीका क्या है, डेसिमल के बराबर में लिख के इस तरीके से अरेंज करके लिखिए, और इसको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए कुछ नहीं है, तो 10 - 1, ये वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 9। ये 3 बचेगा, 3 से 2 माइनस कर लीजिए, ये 1 हो गया हमारे पास। और ये वैल्यू कितनी, 8 - 6, ये वैल्यू 2 आ गई, ये नंबर आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब इसको हमें राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ ये होगा, दोनों जो हमारे पास टर्म सब्ट्रैक्ट किए गए हैं, उसमें से डेसिमल के बाद जो सबसे कम प्लेस तक वाला नंबर होगा, तो यही वाला हमारे पास वो है। डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक है, ये डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक है। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये राउंड ऑफ होगा, कहां तक, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर 5 से ज्यादा है, तो बगल वाला ये 1 से बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.2। समझ में आ रहा। तो ये हमारे पास हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट होंगे। ठीक उसी तरह अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का क्या रूल होगा, इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इन दोनों का भी सेम रूल है, अलग रूल है, मतलब इन दोनों का कॉमन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉमन है, एक साथ सेम जैसा है, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का बिल्कुल सेम तरीके से है। क्या रूल है ये, जिन दो डिजिट्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो सिंपली पहले उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए वैल्यू दिया हुआ है कहीं पे भी
1.21 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1.1 से। ये दोनों नंबर क्या होने हैं, मल्टीप्लाई होने हैं। तो पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 to 1, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 to 1, कितना आ जाएगा 1331, ये वैल्यू हमारे पास हो गई। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 1331। अब इन दोनों में से जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस वाले में कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ में आ रहा। तो जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों नंबर्स को जो मल्टीप्लाई किया गया उसमें जो कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग ये राउंड अप होगा, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या होगा। अच्छा इसमें डेसिमल छोड़ दिया है मैंने, ये कितना होगा 3 डिजिट तक यहां पर आएगा ना, ये होगा हमारे पास 3 डिजिट तक। और ये राउंड अप क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले के अकॉर्डिंग। तो इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, ये राउंड अप होगा। तो राउंड अप होगा कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो यही राउंड अप करना पड़ेगा ना, यहां तक राउंड अप करना पड़ेगा। तो जहां तक राउंड अप करना है उसके बगल वाले नंबर्स को देखिए कितना है 3 है, तो बगल वाला एज इट इज रह जाएगा। समझ में आ रहा है, ये वैल्यू कितनी 1.3। किसी को इसमें कोई डाउट। बिल्कुल सेम काम हम लोग डिवीजन के लिए यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास वैल्यू दी हुई है 25.0 और इसको हमें 4.0 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास हो गए 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, दोनों को डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसको क्या करना है हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देना होगा। तो दोनों को डिवाइड कीजिए, कितनी वैल्यू हो जाएगी 25 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.25, यही आएगी वैल्यू ना 4.25, ये वैल्यू आ गई। तो ये जो हमारे पास टर्म आया इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ किसके अकॉर्डिंग होगा, जिस इन दोनों में से जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा तो इसके अकॉर्डिंग होगा। कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसको क्या करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे। तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा ना, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो अब यहां तक राउंड ऑफ करना है तो बगल वाला ये क्या है 5 है, बगल वाला 5 है। तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट अगर हमारे पास इवन है तो एज इट इज रहेगी, ऑड है तो 1 से बढ़ जाएगी। अभी अभी राउंड ऑफ में हम लोग देखा था। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4.2। समझ में आ रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के हमारे पास सेम रूल है, मल्टीप्लाई करना है, दोनों डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए और उन दोनों नंबर्स में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट को राउंड ऑफ कर देंगे। सेम रूल हम लोग डिवीजन के लिए भी अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा इसमें एक और टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, शुरू में मैंने एग्जांपल लिया भी था उसका। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर कोई नंबर साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, साइंटिफिक फॉर्म का मतलब लेट से उसको ऐसे लिखा हुआ है a इंटू 10 टू दी पावर b, किसी नंबर को अगर हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं तो ये इसका साइंटिफिक फॉर्म होगा। जहां a की वैल्यू, मैंने शुरू में इसको डिस्कस भी किया था, a की वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए, a 1 से 10 के बीच में, और b जो होगा कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। समझ में आ रहा। तो इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई मेजर्ड वैल्यू लिखी हुई है तो हम लोग उसको बोलेंगे ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखा गया है। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें कभी कभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछता है। जैसे हमारे पास वैल्यू, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे हमारे पास 3.7 इंटू 10 टू पावर 6 दिया हो, इसमें अगर हमसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है तो इसका तरीका क्या होगा। रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, अगर ये जो a है इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, अगर ये जो टर्म a है इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 5 के बीच में हो, 1 या 1 से बड़ी और 5 के बीच में हो, तो ये a जो होगा इसको एज इट इज गायब कर देंगे, यही इसका, और जो बच जाएगा 10 टू दी पावर b, तो इस b को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं कोई वैल्यू लिख रहा हूं 4.2 इंटू 10⁻⁻8, इसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। तो देखिए ये वाला जो a है बिल्कुल इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और a की वैल्यू 1 और 5 के बीच में है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी और 5 से कम। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है तो 10⁻⁻8, और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -8 बोला जाएगा। समझ में आ रहा? अच्छा, अगर ये a की वैल्यू 5 से ज्यादा या 5 के बराबर है, 5 के बराबर है, 5 से ज्यादा और 10 से कम, इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, उस केस में हम लोग इसको ये 10 कंसीडर करेंगे और इसके साथ एक ऐड हो जाएगा। एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है 7.2 इंटू 10⁻8, इसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है क्या होगा। तो इसको हम लोग राउंड अप कर देंगे। देखिए ये 7.2 है, 5 से ज्यादा है और 10 के बीच में है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग, ये पावर जो है ना 1 से बढ़ा दी जाएगी, इसको 10 कंसीडर करते हुए। समझ में आ रहा? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻9, और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा हमारे पास 9। समझ में आ रहा? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। जैसे एक एग्जांपल और कर लीजिए, हमारे पास अगर वैल्यू दिया हुआ हो 2.1 इंटू 10⁻7, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो क्लियरली इसको देखेंगे, ये क्या है हमारे पास 5 से कम है, 1 और 5 के बीच वाला वैल्यू है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली कितना लिखेंगे इसको 10⁻7, और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 7 है। समझ में आ रहा? ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे।